हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया लाइफ में, कोई भी गलत काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तब भी हमें कुछ ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे गलतियां होती हैं लाइफ में जिनका हमें पता भी नहीं चलता और हम उस पाप के भागी बन जाते हैं कई बार। तो हमें कुछ चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अक्सर हमने, कि जैसे गाड़ियों में चलते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे और खाते-खाते वो कुछ पैकेट्स वग़ैरह या कुछ बचा हुआ सामान रोड पे डाल देते हैं। अब जिन लोगों ने इस तरह की गलती की, मान लो रोड पे कोई आपने कुछ भी डाल दिया, अब वहाँ पे कोई भी जानवर या किसी भी तरह का पक्षी या फिर गिलहरी वग़ैरह होती हैं, इस तरह के पशु-पक्षी या फिर जानवर रोड की तरफ आते हैं और रोड पे उनको ट्रैफिक के नियमों का कुछ नहीं पता होता, अनजान होते हैं, सिर्फ खाने की चीज़ें दिखती हैं और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और कहीं न कहीं उनकी दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह के पाप कर्म का जो भुगतान है वो उन्हीं को भुगतना होता है जिन्होंने वो पैकेट्स वहाँ पे फेंके और वो उनकी गंध को सूंघ कर वहाँ पे आए और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। आप गाड़ियों में कोई भी सामान खाते हैं, पीते हैं, तो कृपया करके रोड पे ना डालें उनको। साइड में कहीं भी आप जगह देखकर, जहाँ डस्टबिन वगैरह होते हैं, वहाँ पे उनको डस्टबिन में डालें या गाड़ी में साइड में आप रख सकते हैं पॉली पैक में। तो रोड पे नहीं डालना है आपको, इस तरह के काम नहीं करने हैं। कुछ अच्छे काम जो आप डेली अपने घर में कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं और वो चाहते हैं कि चलो मैं घर से ही कोई रेमेडीज़ करना चाहता हूँ, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए एक रेमेडी है, डेली आप अपने आँगन में, आपका जो बालकनी होती है वहाँ पे एक छोटे से डोंगा होता है, टिफ़न होता है या कोई मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसमें आप डेली पक्षियों के लिए पानी ज़रूर साफ़ रखिएगा पीने के लिए। तो इस तरह भी आप अपने कुछ अच्छे कर्म लाइफ में कर सकते हैं। कुछ ये रेमेडीज़ हैं कुछ अच्छी, कि पक्षी प्यासे होते हैं, कई बार दिन में उन्हें अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलता है, पर आप उनको इस तरह की एक्टिविटी कर कर उनको पानी पिला सकते हैं, उनकी प्यास बुझती है तो वो आपको दुआएं देते हैं। और ईश्वर भी इन कर्मों को देखता है, आपके यूनिवर्स भी आपके इन कर्मों को देखता है और आपको इनका आगे भविष्य में अच्छा परिणाम मिलता है। तो इस तरह भी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि मूर्तियाँ जो होती हैं, खंडित मूर्तियाँ, जैसे हमारे मंदिरों में घर के, या फिर फ़ोटो टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो उनको कहीं भी रख देते हैं, किसी भी जगह पे ले जाकर, सड़क के किनारे, किसी भी पेड़ के नीचे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसी मूर्तियाँ कोई भी खंडित हो जाती हैं तो कृपया करके उनको आप नदी या नहर में सिला सकते हैं। बट उनको आपको इस तरह नहीं रखना है, क्योंकि उनसे उनका अपमान होता है और अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारे देवी देवता सभी पूजनीय होते हैं। बट अगर कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको इस तरह से आपको नहीं रखना है। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। दान के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप मंदिर में कलावा दान कीजिए, पंडित को कलावा देकर आइए। आप रोली तिलक वगैरह, चंदन के तिलक होते हैं, वो देकर आइए। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन में आपको कुछ अच्छे परिणाम यूनिवर्स दे। और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई कभी हमें अपना घर बनाना है और कुछ दान करना चाहते हैं मंदिर को, मंदिर में इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं। देखिए, आप ईंटों का दान कर सकते हैं, कुछ भी जिन जितनी आपसे बनती है, या फिर जैसे बदरपुर हो गया, रोड़ी होगी, जैसे मंदिर में कभी निर्माण के कार्य होते हैं, तो आप निर्माण का कार्य अगर किसी मंदिर में चल रहा है तो इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप दान करके आ सकते हैं, आपसे जितना हो सके उतना दान कीजिए। तो इन चीज़ों से के करने से आपका, जैसे कि कुछ लोगों का घर नहीं बन रहा है तो उन लोगों का घर भी बन जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। या झाड़ू का आप दान कर सकते हैं, मंदिर के अंदर झाड़ू भी रख के आ सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और आपके जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते चले जाएंगे ज़िंदगी में, और आपको इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे लाइफ में। तो इस तरह के कर्म कीजिए हमेशा, और किसी भी जीव जंतु को आप सताएं ना, किसी भी गरीब बच्चों को आप बिल्कुल ना सताएं, उनकी मदद करें। और अगर आपसे कुछ भी कोई मदद मांगते हैं खाने पीने की या किसी भी चीज़ की, आप कुछ खा रहे हैं तो उनको वहाँ पे ज़रूर खिलाएं। ये भी एक पुण्य का काम होता है।
तो इस तरह भी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी संकट, जैसे आपने कहा कि हमने किसी का गलत नहीं किया तब भी हमें भुगतना पड़ रहा है कुछ इस तरह की कर्म, तो ऐसे कर्म करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और सही दिशा में ले जा सकते हैं। और गॉड आपको इन चीज़ों का परिणाम अच्छा ज़रूर देंगे, जो लोग अच्छे काम करते हैं ज़िंदगी में। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी आपको बताई गई हैं, तो प्लीज़ आप इनको फॉलो करें ज़िंदगी में और अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारें, अच्छे काम करें। धन्यवाद। जय माता दी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को भी, ताकि माता रानी तक, आपके गॉड तक जिनको आप मानते हैं, और यूनिवर्स तक आपके ये पॉजिटिव संदेश आपके पहुंच सकें। धन्यवाद। जय माता दी। फिर मिलेंगे।